भगवान श्री रामचंद्र जी जहां जन्म लेंगे वहां पे तुम्हारा जन्म होगा, अयोध्यापुरी में तुम्हारा जन्म होगा और तुम रघुनाथ जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करोगे। और जब तुम श्री रघुनाथ जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करोगे तो राम के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम पैदा हो जाएगा। आज तुम जिस राम की आज राम के प्रति तुम क्या करते हो, द्रोह करते हो। जब तुम राम की अयोध्या नगरी में जन्म लोगे तो उस समय तुमको राम के चरणों के प्रति दृढ़ प्रेम हो जाएगा और राम के चरणों के प्रति दृढ़ प्रेम होने के कारण मैं तुमको एक और वरदान देता हूं कि तुम बार बार जन्म लोगे और उस जन्म में जो भी ज्ञान विज्ञान तुम प्राप्त करोगे वो तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारे साथ जाएगा। अभी हम देखते हैं हम इस जन्म में हैं और पिछले जन्म में हमारे पास क्या था, हमने क्या सीखा था, हमको कुछ नहीं पता। परंतु उस शिष्य को भगवान शिव का वरदान मिलता है, कागभूषण जी को यह वरदान मिलता है कि तुम हर जन्म में पिछले जन्म के सारे ज्ञान विज्ञान को तुम याद रखोगे और तुम्हारा ज्ञान का भंडार है वो भरता जाएगा, तुम्हारा ज्ञान का भंडार संचय होता जाएगा। यही खास बात है जो कागभूषण जी को प्राप्त हुआ था। इसी कारण कागभूषण जी हर जन्म में जो भी ज्ञान प्राप्त करता था, जो भी ज्ञान विज्ञान उनके अंदर इकट्ठा होता था वो कुंड के समान उसके खजाने में इकट्ठा होता जाता था। और ऐसा होते 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 कागभूषण जी कई जन्म लेते हैं और हर जन्म का उसका जो पुण्य है वो उसके साथ संग्रहित होता जाता है, ज्ञान का भंडार उसके अंदर इकट्ठा होता जाता है। ऐसे करते करते अंतिम जन्म के बारे में कहानी तो बहुत विस्तार है, परंतु समय को ध्यान में रखते हुए कहानी को संक्षिप्त में मैं पूरा करता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कागभूषण जी अपने जन्म के बारे में गरुड़ जी को बताते हैं कि मेरा अंतिम जन्म ब्राह्मण के रूप में होता है और अंतिम जन्म जब ब्राह्मण के रूप में होता है तो ब्राह्मण जन्म होने के कारण मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस जन्म में मैं क्या था, सगुण उपासक था और मैं ज्ञान की पिपासा में, ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा में मैं एक पर्वत में गया और उस पर्वत में कौन रहता था, लोमस ऋषि। लोमस ऋषि के आश्रम में मैं चला गया क्योंकि मुझे पता था, उस समय सुना था कि लोमस ऋषि एक उच्च कोटि के ऋषि है और वही है वो जो भगवान के सगुण साकार रूप का वर्णन कर सकते हैं। तो मैं लोमस ऋषि के आश्रम में चला गया और वहां जाकर के उनसे प्रार्थना किया कि प्रभु आप मुझे राम के सगुण साकार रूप का वर्णन कीजिए। परंतु लोमस ऋषि है वो भगवान के सगुण साकार का वर्णन करने के जगह में वो भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन करते थे। बार बार वो भगवान के निर्गुण निराकार रूप का वर्णन करते थे और मैं उनसे बार बार भगवान के सगुण साकार रूप का जो वर्णन पूछता था। ऐसा करते करते वो बहुत समझाने का प्रयास किए, बार बार वो भगवान के सगुण साकार रूप का वर्णन ना करके निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन करते थे और मैं इतना ज्ञान में आगे चला गया था कि मुझे अपने ज्ञान का घमंड हो गया था, इसलिए मैं उससे तर्क वितर्क करता था, बार बार तर्क वितर्क करता था। लोमस ऋषि जी जो भी ज्ञान की बातें मुझे बताता था मैं इस पर कुतर्क करता था। इस बात से वो बड़े परेशान हुए और इसी बात से वो एक दिन वो क्रोध में आ गए। मेरे बार बार पूछने पर निरंतर वो राम के गुणगान करते रहे, ज्ञान राम जी के बारे में बताते रहे, पर एक दिन उसको गुस्सा आ गया और क्रोध में लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि तू बहुत पटर पटर करता है, हमेशा कौवे की तरह दिन भर काव 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 करता रहता है, जा अगले जन्म में तू
नीच कौवा हो जा, काग योनि में तू जन्म लेगा। ऐसा मुझे कौवा होने का श्राप मिला और उसी कौवे का योनि लेकर मैं आज अपने सारे जन्मों के ज्ञान को लेकर के आज यहाँ पे नील पर्वत में बैठ करके सबको राम की कथा सुनाता हूँ। इस प्रकार से कागभूषण जी अपने जीवन की चर्चा का विस्तार से वर्णन करते हैं। आइए समय को ध्यान में रखते हुए हम सपरिवार आप सभी से निवेदन करते हैं कि भगवान राम